स्टॉप ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश। जी हाँ, जितनी बार आप और जितनी ज़्यादा आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार आपकी इंग्लिश जो है कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ कि जो टी शर्ट मैंने अभी पहनी हुई है, ये मैंने कल 500 रुपये में खरीदी, यानी कि 500 रुपये में, यानी मैं के चक्कर में आप में से आधे लोग जो है इनका यूज कर बैठेंगे, जो कि गलत है। जैसे द टी शर्ट विच आई एम वेयरिंग एट दिस टाइम, आई बॉट दिस टी शर्ट इन 5000 रुपीज यस्टरडे, जो कि बिल्कुल गलत है। सही होगा द टी शर्ट विच आई एम वेयरिंग एट दिस टाइम, आई बॉट दिस टी शर्ट फॉर 5000 रुपीज यस्टरडे। और दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि इंग्लिश में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों के पहले ही इनका यूज कर बैठते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूँ कि आपने दोपहर के खाने में क्या खाया, तो एक बोल रहा है कि व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच, और एक बोल रहा है कि व्हाट डिड यू ईट इन लंच। अब आप में से कई लोग ये कह रहे होंगे कि व्हाट डिड यू ईट इन लंच ये सही है, क्योंकि जब भी हिंदी में मैं आता है तो उसको इंग्लिश में इन कहते हैं, तो व्हाट डिड यू ईट इन लंच ये सही है, और व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच ये गलत है। तो मैं आपको कहूँगा कि व्हाट डिड यू ईट फॉर लंच ये सही है, और व्हाट डिड यू ईट इन लंच ये गलत है। इसलिए क्योंकि इंग्लिश में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन तीनों के पहले हमेशा इंग्लिश में फॉर प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, इन प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता।